हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आषाढ़ महीने का दूज यानी कि आज का दिन एक बेहद ही पवित्र दिन है। ये वो दिन है जब भगवान जगन्नाथ अपने धाम में रथ पर सवार होकर निकलते हैं। ये 3 विशाल रथों का कारवां होता है जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र जी और देवी सुभद्रा के साथ यात्रा पर निकलते हैं। पूरी दुनिया में जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा प्रसिद्ध है, लेकिन जगन्नाथ पुरी के साथ साथ कई और स्थानों पर भी इस दिन धूमधाम से रथ यात्रा निकलती है। तो चलिए हम भी चलते हैं एक दिव्य यात्रा पर। भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर सवार होकर बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी से मिलने निकल चुके हैं। इसी के साथ पुरी के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 7 दिनों तक मौसी के घर आराम करने के बाद भगवान अपने भाई बहन के साथ वापस अपने घर लौटेंगे। ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली है। बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम संग भगवान अपने गरुड़ ध्वज रथ पर सवार होकर मौसी से मिलने निकले हैं। भक्त भगवान की एक झलक पाने को बेताब हैं। जिधर से भी भगवान का रथ गुजरता है, भक्तों की आस्था उमड़ पड़ती है। कोई जयकारे लगाता है, कोई साष्टांग करता है। किसी की आंखों में भगवान का आशीर्वाद पाने की कामना है, तो कोई अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए बेकरार है। पुरी की सड़कों पर तिल रखने की जगह नहीं है। हर तरफ भक्तों का रेला है। हर साल की तरह इस बार भी आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ के साथ साथ उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी निकला है। तीनों अलग अलग रथ पर सवार होकर यात्रा पर निकले हैं। पुरी ही नहीं, देश भर के अलग अलग शहरों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। 1 जुलाई से शुरू हुई ये रथ यात्रा 12 जुलाई तक चलेगी। इस भव्य यात्रा को देखने के लिए देश और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। तीन लकड़ी के रथों में इसमें पहला रथ भगवान जगन्नाथ का, दूसरा भाई बलराम और तीसरा बहन सुभद्रा का होता है। हिंदू मान्यता के मुताबिक यह यात्रा भगवान कृष्ण के जीवन में उनके भाई और बहन के महत्व को बताने वाली है।
ये तीनों भाई बहन हर साल 7 दिनों के लिए एक साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रारंभ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से होता है। यह यात्रा कुल 9 दिनों की होती है, जिसमें 7 दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुंडीचा मंदिर उनकी मौसी का घर है। सैकड़ों सालों से ये परंपरा निभाई जा रही है। इन रथों को मोटे रस्सों से खींचा जाता है। भगवान जब रथ यात्रा के लिए निकलते हैं तो पूरे मार्ग को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है। ये देखिए 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की है। दूसरी तस्वीर अहमदाबाद की है, जबकि तीसरी तस्वीर रांची के जगन्नाथ मंदिर की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में विधि विधान के साथ पाहिंद विधि से रथ यात्रा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की तो अहमदाबाद से निकलने वाले रथ यात्रा सरसपुर इलाके में जाएगी, जिसे भगवान जगन्नाथ के मामा का घर भी कहा जाता है। ये 3 ही नहीं बल्कि कई और शहरों में भी भगवान की ये यात्रा निकलती है। हर जगह रथ यात्रा की ऐसी ही धूम होती है। हजारों की संख्या में भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए घंटों खड़े रहते हैं। कोई रथ का पहिया छूना चाहता है तो कोई रथ को खींचने के लिए बेकरार रहता है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकलने वाली भगवान जगन्नाथ के रथ को हजारों लोग खींचते हैं। जिसे रथ खींचने का सौभाग्य मिल जाता है वो महाभाग्यशाली माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। इस स्थान को भगवान की मौसी का घर भी माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चहुं ओर गूंजा जगन्नाथ का जयकारा, नील माधव से भगवान जगन्नाथ तक। देखिए दुनिया की सबसे प्रसिद्ध रथ यात्रा। सनातन धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बड़ा महत्व है। ये हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू होती है। वहीं इसका समापन एकादशी तिथि के दिन होता है। इस रथ यात्रा में देश विदेश के लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। ये रथ यात्रा सिर्फ जगन्नाथपुरी में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में निकाली जाती है। जगत के नाथ, सकल ब्रह्मांड के स्वामी श्री हरि विष्णु भगवान जगन्नाथ के रूप में पुरी में विराजते हैं। पौराणिक मान्यताओं में जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ भी कहा गया है। हर साल की तरह इस बार भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पुरी में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा
तीनों रथों में सवार होकर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों के बीच आए। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदीघोष, बलभद्र जी के रथ का नाम तालध्वज और देवी सुभद्रा जी के रथ का नाम देवदलन रथ है। इन तीनों रथों में सबसे आगे बलभद्र जी, उसके बाद सुभद्रा जी का और सबसे आखिर में भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है। पुरी के साथ साथ भगवान जगन्नाथ के कई और मंदिरों से भी रथ यात्रा निकाली गई। जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच राजधानी रायपुर के अलग अलग इलाकों से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली गई। ढोल, नगाड़ों और शंखों की मधुर ध्वनि के बीच पूजा अर्चना के साथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई। इससे पहले मंदिर में छेरा पहरा की रस्म अदा की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सोने की झाड़ू से मंदिर में बुहारी लगाकर रस्म पूरी की। इसके बाद हजारों लोगों ने रथ को खींचा। राजधानी भोपाल में भी झमाझम बारिश के बीच ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली गई। भक्त बारिश में कृष्ण भजन पर झूमते नजर आए। अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा निकाली गई। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सुबह पहिंद विधि रस्म अदा की। इस रस्म में एक सुनहरी झाड़ू का उपयोग करके रथों का रास्ता साफ किया जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ जमालपुर क्षेत्र के 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर से वार्षिक यात्रा के लिए निकले। रथ यात्रा शुरू होने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तड़के मंदिर में मंगल आरती करने पहुंचे। इस बार कोरोना प्रोटोकॉल में छूट की वजह से देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा एक ऐसा आयोजन है जिसमें दूर दूर से लाखों भक्त पहुंचते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ 9 दिनों के लिए अपनी मौसी के घर जाते हैं और फिर वापस वहां से लौटकर अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाते हैं। सवाल है कि आखिर मौसी के घर क्यों जाते हैं भगवान जगन्नाथ? कैसे और क्यों शुरू हुई ये रथ यात्रा और क्या है रथ यात्रा के पीछे की प्रचलित कहानियां? उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर हिंदुओं के 4 धाम तीर्थ में से एक है। जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण का मंदिर है जो बहुत विशाल और सदियों पुराना है। इस मंदिर में लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए आते हैं। हिंदू धर्म में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का विशेष महत्व है। इस रथ यात्रा का आयोजन हर साल उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में किया जाता है। और ये रथ यात्रा 12 दिनों तक चलती है। मान्यता है कि इस दौरान जगन्नाथ जी 9 दिनों के लिए अपनी मौसी के घर गुंडीचा माता मंदिर जाते हैं। इस साल ये रथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 12 जुलाई तक चलेगी। हर साल इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस यात्रा में शामिल होने वाली 3 प्रमुख मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, बलराम तथा सुभद्रा की होती है। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण और भी दूसरे पुराणों में विस्तार से बताया गया है।
रथ यात्रा गुंडीचा माता मंदिर पहुंचती है। पहले 3 दिन प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किया जाता है, फिर एकादशी तक ये वहीं रहते हैं। इस दौरान पुरी में मेला भी लगता है, तरह तरह के आयोजन होते हैं। एकादशी के दिन जब इन्हें वापस लाया जाता है तो उस दिन भी भारी भीड़ उमड़ती है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा अपने मंदिर के गर्भ में स्थापित की जाती है। साल में एक बार ही इस प्रतिमा को उनकी जगह से उठाया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस रथ यात्रा के पीछे की प्रचलित कहानियां क्या हैं। वैसे तो इस रथ यात्रा से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं, जिसके कारण इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। एक कथा के अनुसार कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मायके आती हैं और अपने भाइयों से नगर भ्रमण करने के लिए कहती हैं। तब भगवान कृष्ण और बड़े भाई बलराम बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर नगर घूमने निकलते हैं। इस दौरान तीनों अपनी मौसी के घर भी रुकते हैं। इस कथा के अनुसार यहीं से रथ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। दूसरी कथा के अनुसार गुंडीचा माता मंदिर में स्थित देवी कृष्ण की मौसी हैं, जो तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती हैं। श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर रहने जाते हैं। तीसरी कथा के अनुसार श्री कृष्ण के मामा कंस उन्हें मथुरा बुलाते हैं। इसके लिए कंस गोकुल में सारथी के साथ रथ भी भिजवाता है। कृष्ण अपने भाई और बहन के साथ रथ पर सवार होकर मथुरा जाते हैं। जिसके बाद से रथ यात्रा पर्व की शुरुआत हुई। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस दिन श्री कृष्ण कंस का वध करके अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए बलराम के साथ मथुरा में रथ यात्रा करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से उनकी रासलीला सुनाने को कहती हैं। माता रोहिणी को लगता है कि कृष्ण की गोपियों के साथ की रासलीला के बारे में सुभद्रा को नहीं सुनना चाहिए, इसलिए वो सुभद्रा को कृष्ण और बलराम के साथ रथ यात्रा के लिए भेज देती हैं। तभी वहां नारद जी प्रकट होते हैं और तीनों को एक साथ देखकर प्रार्थना करते हैं कि तीनों ऐसे ही दर्शन हर साल देते रहें। उनकी ये प्रार्थना सुन ली जाती है और रथ यात्रा की शुरुआत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।